राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से साधना का मार्ग बताया। हर एक जीव अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाने की चाह रखता है। कोई सुख चाहता है, कोई समृद्धि चाहता है, तो कोई सफलता चाहता है, तो कोई शांति चाहता है। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जिंदगी में शांति रहे। एक फिलोसोफर को पूछा गया कि आप हमेशा हर परिस्थिति में इतने शांत कैसे रहते हो? तो उस समय उन्होंने एक बात कही, हर एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। इंग्लिश में अगर कहूँ तो आई वॉन्ट पीस। तो उस समय वो फिलोसोफर, वो साहित्यकार कहता है, पीस यानी शांति। अगर शांति को प्राप्त करना है तो सिंपल सा फंडा है, लिव आई, लिव वांट, पीस रिमेन्स। इसका मतलब होता है मैं पने को छोड़ दिया जाए और वांट, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो ये डिज़ायर्स है, जो इच्छाएं हैं, अगर इच्छाओं का त्याग किया जाए, अगर मैं पने को त्याग कर दिया जाए तो शांति अपने आप रह जाती है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि सारा तामझाम करने के बाद व्यक्ति क्या चाहता है? शांति चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग के अंदर 3 सीढ़ियां हैं। अगर अध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो इन 3 सीढ़ियों पर चलना पड़ेगा, साधक, साधना और साध्य। साधक किसे कहना? सबसे पहला शब्द आता है साधक। ज्ञानी जन ने फरमाया कि वो जीव जो अपने भीतर अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, जानने के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, उसे साधक कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? आचारांक सूत्र के अंदर भी पहला सूत्र यही आया, मैं कौन हूं, मैं किस दिशा से आया हूं, मैं किस गति से आया हूं। और अध्यात्म की शुरुआत भी इसी प्रश्न से होती है, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं विचार हूं? या क्या मैं भावना हूं? जैन दर्शन कहता है नहीं, ये शरीर भी नहीं, विचार भी नहीं और भावना भी नहीं। मैं आत्मा हूं और मैं चेतन सत्ता वाला हूं, मैं साधक हूं। साधक वो होता है जो अपने भीतर रही हुई क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और साधना का मतलब ज्ञानी जन ने फरमाया कि साधना वो होती है जो साधक को अपने भीतर रही हुई अशुद्धियों को दूर करते हुए आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो साधन का उपयोग किया जाता है, उसी का नाम साधना है। जब कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए जाता है, व्यक्ति यात्रा के लिए निकल गया, यानी साधक का मतलब होता है कि जो अपनी आत्मा की यात्रा के लिए निकल पड़ जाता है। और साधना वो होती है जो उस साधन के माध्यम से वो चलता है। चाहे वो स्वाध्याय का रूप हो सकता है, चाहे वो सामायिक का रूप हो सकता है, या चाहे वो अपनी आत्मा का अवलोकन करने के लिए ध्यान का मार्ग अपना ले। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती है? साधना कहलाती है। और साध्य, साध्य का मतलब होता है इस आत्मा का परम और चरम लक्ष्य। ये जीव अपनी जिंदगी में क्या लक्ष्य सिद्ध करना चाहता है, वो ही साध्य कहलाता है। यानी जब जीव व्यक्ति यात्रा के लिए निकलता है, जो व्यक्ति यात्रा के लिए निकला वो साधक,
और जिससे चल पड़ता है वो साधना, और जिस मंजिल तक पहुंचना है उस मंजिल तक पहुंच जाना साध्य कहलाता है। आत्मा का लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, कर्मों से रहित हो जाना, आत्मा परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेना, वो साध्य कहलाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा साधक, साधना और साध्य तीनों एक दूसरे के साथ परस्पर मिले जुले हुए हैं, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। साधक के बिना साधना दिखावा लगती है। साधक बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं धार्मिक बनना, धर्मात्मा कहलाना बहुत आसान है। आप फ्रंट रो में बैठ करके 4 सामायिक करोगे, रोज प्रतिक्रमण के लिए प्रतिदिन आओगे और प्रवचन के समय में पहली पंक्ति में बैठ जाओगे और बैठ करके आप तहती स्वीकार करोगे गुरु भगवंतों की वाणी को, लोग आपको टाइटल दे देंगे, देखो बड़े धर्मात्मा है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि धर्मात्मा बनना, धार्मिक कहलाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन साधक बनना इम्पोर्टेंट है। अपने आत्मा में रही हुई गंदगी को निकालना, मेल को निकाल करके साधना करना। साधना कोई एक दिन का काम नहीं, ये प्रतिदिन का डेली रूटीन होना चाहिए, क्योंकि साधक साधना के बिना केवल क्या लगता है, साधना के बिना साधक दिग्भ्रमित हो जाता है। वो भ्रमित हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि मुझे आखिर करना क्या है, क्योंकि साधक भी इम्पोर्टेंट है और साधना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और साध्य ना हो तो साधना दिशाहीन हो जाती है। लक्ष्य के बिना अगर साधना करते हैं, आपको पता ही नहीं कि ये साधना आपको कहाँ तक ले जाएगी, आपको क्या मंजिल की तरफ जाना है, अगर पता ही नहीं रहे तो वो दिशाहीन बन जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं आप जो भी जप तप धर्म आराधना करो, लक्ष्य के साथ करो। तपस्या करो तो भी कैसे करना है? गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि लक्ष्य के साथ तपस्या होनी चाहिए। पहले से ही लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे 28 करनी है, मुझे 8 तप करना है, मुझे 25 दिन की तीर्थंकर की साधना करनी है। पहले से ही लक्ष्य बना दिया। अगर लक्ष्य तैयार हो तो सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। लेकिन आपने तो सोच लिया साता रही तो आगे बढ़ूं, यानी आपने लक्ष्य तय नहीं किया है। लक्ष्य विहीन साधना दिशाहीन बन जाती है। इसीलिए पहले से ही तय करना होता है, अगर साता रहेगी तो आगे बढ़ूंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जब आप तपस्या करते हो तो आपके संकल्प में विकल्प आ जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अपनी जिंदगी को इन तीनों के साथ जोड़ दीजिए। जैसे केवल अगर दीपक आपके पास है तो क्या प्रकाश मिल जाएगा, रोशनी मिल जाएगी, ज्योत्सना प्राप्त हो जाएगी? नहीं। दीपक जलने के लिए तेल और बाती की भी आवश्यकता रहती है। दीपक होता है साधक और तेल और बाती होती है साधना। और जब दीपक तेल बाती और अग्नि मिल जाए तो दीपक प्रकाशवान बन जाता है और वही प्रकाश साध्य बन जाता है। जैसे दीपक तेल बाती और प्रकाश ये तीनों एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधित है, जुड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार साधक साधना और साध्य तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी अपने जीवन में चिंतन कीजिए, क्या मैं आत्मा हूँ या मैं केवल अपने शरीर के लिए ही अपना जीवन जी रहा हूँ? प्रयत्नशील बने और चिंतन करें प्रतिदिन, क्या मैंने आज अपनी आत्मा के बारे में कम से कम कुछ क्षणों के लिए चिंतन किया या नहीं किया? क्या मैंने आज कोई भी साधना की या नहीं की? अगर मैंने कोई साधना की, चाहे वो सामायिक के रूप में हो सकती है, चाहे वो मंत्र की साधना के रूप में हो सकती है, चाहे माला के रूप में हो सकती है, किसी भी प्रकार से आपने जप तप ध्यान साधना कुछ भी किया हो, मन में स्वयं अवलोकन कीजिए कि मेरी साधना में श्रद्धा थी,
या सिर्फ औपचारिकता थी? बस माला गिननी है, नियम ले लिया है, मण के गुड़ाना है, गुड़ाते रहे गुड़ाते रहे गुड़ाते रहे। क्या मेरी साधना ऐसी है, या मैंने अपने भीतर श्रद्धा भाव रखा? ये प्रतिदिन अगर अवलोकन किया जाए तो आपकी साधना शुद्ध हो सकती है, आप भीतर से साधक बन सकते हैं, नहीं तो केवल जिज्ञासु बन करके रह जाएंगे। आत्मबंधुओं, साधक बने बिना साधना फलीभूत हो नहीं सकती। साधक बने बिना साध्य तक, मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले क्या बनना चाहिए? साधक बनना चाहिए। और साधक बनने के लिए आत्मा में जागृति लानी होगी, आत्मरुचि जागृत करनी होगी कि मुझे अपनी आत्मा की पहचान करनी है, मुझे अपनी आत्मा के अवलोकन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपने जीवन में जितने कदम आगे बढ़ाए, क्या वो कदम अपने आत्मा की तरफ था या बाहर की दुनिया के लिए था? साधना कोई बाहरी क्रिया नहीं, साधना आपके आत्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, बाहरी दुनिया से ऊपर उठ करके थोड़ा सा भीतर झांक करके देखे, जैसे नंदन मुनि ने अपने भीतर झांक करके देखा था। नंदन मुनि जिस समय पोटिलाचार्य से संयम अंगीकार कर लेते हैं, संयम अंगीकार करते ही उनके पास खूब धन, वैभव, संपत्ति थी, राजा थे, संपूर्ण राज्य था और काम भोग के लिए सारी सामग्री, पदार्थ चारों दिशाओं के अंदर, इधर उधर सब जगह पर काम भोग के पदार्थ बिखरे हुए पड़े थे। लेकिन उन्होंने राजा बनना नहीं चुना, उन्होंने साधक बनना चुना। और जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया, चॉइस उनके पास थी कि मुझे साधक बनना है या मुझे राजा बनकर के राज्य करना है, उस समय उन्होंने तय किया एक डिसीजन जिसने उनके जीवन की दिशा पलट दी। ज्ञानी जन कहते हैं, अगर आपकी दिशा सही हो तो आपकी आत्मा की दशा भी बदल जाती है। नंदन जो राजा थे, उन्होंने सभी पदार्थों का त्याग किया, बाहर की दुनिया का त्याग करके अपने भीतर यात्रा करना चुना। और जब उन्होंने यात्रा करनी प्रारंभ की, उस समय संयम अंगीकार करते ही मांस खमन तप प्रारंभ किया, जिन्होंने अपने जिंदगी में 11,60,000 मांस खमन किए, इतनी उग्र तपश्चर्या की। और साथ में उन्होंने चिंतन किया कि मुझे अगर अपनी साधना में आगे बढ़ना है तो आध्यात्मिक उल्लास प्राप्त करना है, और ऐसी उत्कृष्ट आत्मिक उल्लास को प्राप्त करना है कि मेरी साधना उत्कृष्ट रहे, केवल एक दिशा में नहीं, हर दिशा से मेरी साधना क्या हो? उत्कृष्ट हो। किसी ने केवल शरीर को संयमित किया, किसी ने सिर्फ वचन को संयमित किया, और किसी ने सिर्फ अपने मन को संयमित किया। लेकिन एक सच्चा साधक वो होता है जो मन, वचन और काया तीनों को भी क्या करता है? स्थिर कर देता है, निग्रहित कर लेता है। इसीलिए जब आप कायोत्सर्ग करते हो, कायोत्सर्ग के अंदर आप क्या कहते हो? तत्सोत्तरी के पाठ में, ताव कायम ठानेनम मोनेनम जानेनम अपानम वोसिरामे, यानी काया से स्थिर, वचन से मौन और मन से चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करते हुए मैं अपनी आत्मा के प्रति, आत्मा को ओसिराता हूँ। शरीर के प्रति जो ममत्व की भावना है, उस ममत्व भाव का त्याग करता हूँ। किसका त्याग किया? शरीर के प्रति रहे हुए ममत्व के भाव का त्याग किया। क्या आपने अपने ममत्व का त्याग किया? कितना त्याग किया? 1%, 2%, 10%, 50%? आप स्वयं चिंतन कीजिए कि कितना परसेंटेज आपने त्याग किया। और अगर नहीं किया है तो मन में चिंतन करना है कि मुझे जब साधक बनना है तो मुझे ममत्व भाव का जो परसेंटेज है उसे दिन प्रतिदिन क्या करना होगा? कम करते जाना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम 100 से क्या बन जाओ, ममत्व भाव को 0% लेकर के आ जाओ। अगर प्रतिदिन अभ्यास करोगे,
ज्ञानी जन कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। ज्ञानी जन कहते हैं जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे, ये जो जड़ बुद्धि वाला जीव है वो क्या बन जाएगा? सज्जन व्यक्ति बन जाएगा। और जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम उठाना प्रारंभ करोगे, आज एक छोटा कदम आपने उठाया कि आज मैं 5 मिनट के लिए संवर करूं, शुद्धता के साथ संवर करूं, और जैसे ही 5 मिनट आपने आत्मिक उल्लास के साथ संवर किया, ध्यान किया, आत्मा में अनंत आनंद की अनुभूति हुई, तो आपका मन सहज में कहेगा कि कल मैंने 5 मिनट किया था, मुझे कितना अच्छा लगा था, आज मैं क्या करूं? 10 मिनट। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी एक पूरी सामयिक 48 मिनट की शुद्ध हो जाएगी। हमारा लक्ष्य उस एक अंतर मुहूर्त के लिए है, हमारा लक्ष्य वो 48 मिनट के लिए है, क्योंकि जो मोक्ष की मंजिल प्राप्त करना है तो केवल अंतिम कितना टाइम पीरियड, 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक पहुंचना है, तो 48 मिनट अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ये जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। हमारा ये सारा प्रैक्टिस किसके लिए है? उन 48 मिनट के लिए है, जहाँ पर हम आत्मा की शुद्धता तक पहुँच सके, हम अपनी आत्मा की ऐसी साधना करें कि मोक्ष रूपी साध्य तक पहुँच सके। नंदन मुनि ने भी साधना की, इतनी उत्कृष्ट साधना की कि 20 बोलों की शुद्ध आराधना करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। कल आपने सुना था 7 बोलों के बारे में, अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत और तपस्वी की गुणानुवाद करना, गुणगान करना, उत्कृष्ट रसायन के साथ उनका गुण कीर्तन करे तो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो सके। 8वें बोल के अंदर बताया गया ज्ञानोपयोग, यानी ज्ञान में रमण करना, अपने आत्मा का जो गुण है ज्ञान और दर्शन, जिसे उपयोग गुण कहते हैं, अपने आत्मा के उपयोग गुण में रमण करना। जब साधक ज्ञान का चिंतन करता है तो सारी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है। बहुत से लोग आकर के प्रश्न करते हैं कि दिन भर विचार चलते ही रहते हैं, ओवर थिंकिंग, और इस ओवर थिंकिंग को, मन के विचारों के जंजाल को दूर करने के लिए एक सरल उपाय है ज्ञान का चिंतन करना। आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब ने भी जब संयम अंगीकार किया, उस समय उन्होंने मन के अंदर एक चिंतन रखा, अगर मन को निग्रहित करना है तो एकमात्र उपाय है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है कि स्व का अध्ययन करना, यानी आत्मा का चिंतन करना, अपने ज्ञान का उपयोग लगाना, और ज्ञान में जब रमण करेंगे, प्रभु की वाणी पर चिंतन मनन करेंगे, तो वहाँ पर सारे दूसरे नेगेटिव थॉट्स अपने आप दूर होते जाएंगे। इसीलिए आपका प्रयास क्या होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ध्यान सीखो, ज्ञान में रमण करना चालू कर दो। ज्ञान में जब चिंतन रहेगा तो आपका माइंड का कंट्रोल सहज में प्राप्त हो जाएगा। नंदन मुनि ने भी अप्रमत्त अवस्था में रह करके निरंतर ज्ञान की आराधना की, श्रुत की आराधना की, और जब साधक उत्कृष्ट रूप से ज्ञान की आराधना करते हैं तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन कर लेते हैं। 9वां कारण है, 9वां बोल है सम्यक दर्शन का निरतिचार शुद्ध पालन करना। यानी जो आत्मा में श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है, सुदेव सुगुरु सुधर्म पर जो श्रद्धा है उसको अटूट रखना और उनके अतिचारों से मुक्त रहना। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सम्यक दर्शन के 5 अतिचार कौन कौन से हैं? आप प्रतिदिन प्रतिक्रमण के अंदर बोलते हैं। दर्शन के अतिचार 5 कौन कौन से हैं? आप बोलते हैं ना, इस प्रकार 14 ज्ञान के, 5 समकित के, 60 12 व्रतों के, 15 कर्मादान के और 5 सल्लेखना के। इन 99 अतिचारों में से किसी अतिचार का सेवन किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो फिर दर्शन के 5, समकित के 5 अतिचार कौन से हैं? शंका,
शंका, कंखा, वित्तिगीचा, परपासंड प्रशंसा, परपासंड परिचय। श्री जिन वचन में शंका की हो, कभी मन में भूले भटके भी कभी भी तीर्थंकर भगवंतों के वचनों पर डाउट लाना नहीं। अगर डाउट लेकर के आ गए, शंका लेकर के आ गए, तो आया हुआ सम्यक्त्व भी चला जा सकता है, क्योंकि ये अतिचार दोष है। श्री जिन वचन में शंका की हो, पर दर्शन में आकांक्षा की हो, दूसरे जगह पर तामझाम देख करके देखो वैसा हमारे यहाँ भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, दूसरों के प्रति आकांक्षा रखना, ज्ञानी जन कहते हैं वो भी अतिचार दोष है। धर्म के फल में संदेह किया हो, आप धर्म कर रहे हो, रोज सामायिक करते हो, माला गिनते हो, ध्यान करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ना कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तकलीफ़ें आ जाती है, तो आपकी श्रद्धा, बोल तो दीजिए, डावाडोल हो जाती है। आप कहने लगते हो हमने इतनी तपश्चर्या की, हमने अठाई की, हमने मास खमन किया, इतनी सामायिकें की, इतने मंत्र का जप किया, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें हैं, मेरी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, मेरी ज़िंदगी में सफलता मिल नहीं रही है, जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, लॉस ही लॉस हो रहा है, फिर धर्म क्यों करना? मन में डाउट आ जाता है। धर्म के फल में संदेह किया हो। अगमकार कहते हैं जो धर्म करते हैं उसका फल कभी ना कभी मिल जाता है, लेकिन अभी के अभी मिलना यह कोई ज़रूरी नहीं है। आज जो आप फल देख रहे हो वो इसी भव के कर्मों का हो सकता है, इसी भव का धर्म का फल हो सकता है, या पूर्व भव के धर्म का फल हो सकता है। ज्ञानी जन कहते हैं चार प्रकार, चार चौभंगी यहाँ पर मिल जाती है। पूर्व भव के कर्म का, धर्म का फल इस भव में मिलना, पूर्व भव का पर भव में मिलना, इस भव का इसी भव में मिलना, और इस भव का आने वाले भव में मिलना। कभी भी मिल सकता है, लेकिन धर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। आपको क्या करना होगा? आपको धैर्य रखना होगा, आपको अपने आप को पेशेंस के साथ चलना होगा। जो मैं धर्म कर रही हूँ वो निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ, फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये तो हमको पता नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान में केवल ही भगवंत यहाँ पर नहीं है, तीर्थंकर भगवंत इस पंचम आरे में भरत क्षेत्र में नहीं है, इसीलिए हमको पता नहीं। लेकिन मेरे मन में अटूट श्रद्धा है कि धर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं फल के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरी साधना मेरे साध्य के लिए है, मेरी साधना मोक्ष को प्राप्त करने के लिए है। अगर इस लक्ष्य के साथ किया जाए तो आत्मा निरंतर हल्की होती जाएगी। श्री जिन वचन में शंका की हो, परदर्शन की आकांक्षा की हो, धर्म के फल में संदेह किया हो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो। जो पाखंडी होते हैं, जो हिंसा में धर्म बताने वाले होते हैं, उसकी तरफ आपने आकांक्षा रखी हो, वहाँ पर उनकी प्रशंसा की हो, देखो वो कितना अच्छा है, तुरंत रिजल्ट दे देते हैं, मुझे तो रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। और पांचवा, पर पाखंडी का परिचय किया हो। ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना है, शुद्धता पूर्वक सम्यक्त्व की आराधना करनी है, तो इन अतिचारों से भी दूर रहना चाहिए। जाने अनजाने में कभी अतिचार दोष लग जाए, तब आप प्रतिक्रमण के माध्यम से क्या करते हैं? मिच्छामि दुक्कडम दे देते हैं। जब उत्कृष्ट भावना के साथ, जब मन में सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर होने के भाव जागृत हो जाए, आत्मा की पहचान होनी प्रारंभ हो जाए, तो ज्ञानी जन कहते हैं उत्कृष्ट रसायन आने पर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी हो सकता है। ज्ञानी जन ने बताया 10वां कारण है विनय भाव रखना, इतना विनम्र रहना कि विनय की इतनी अधिकता हो कि तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो जाए। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि विनय भाव जो है वो दीवार है धर्म की। दीवारों के बिना अगर बिल्डिंग की कल्पना की जाए तो क्या बिल्डिंग पॉसिबल है? नहीं।
दीवारों के बिना आप किसी प्रासाद का, किसी बिल्डिंग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विनय रूपी दीवार के बिना धर्म रूपी बिल्डिंग की कल्पना की नहीं सकती। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा, अगर धर्म रूपी महल खड़ा करना है तो विनय रूपी दीवारों का होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से किसान खेती करता है तो खेती की भूमि अगर मृदु है, सॉफ्ट है, पोरस सॉइल हो तो बीज शीघ्रातिशीघ्र अंकुरित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार विनय भाव इस आत्मा की भूमिका को सॉफ्ट बनाती है, इस आत्मा को पोलाइट बनाती है, इस आत्मा को मृदु बनाती है। तब जाकर के धर्म रूपी महल इस आत्मा के साथ जुड़ जाती है। ज्ञानी जन ने कहा, विनयो शासने मूलम, विनय शासन का मूल है। अगर विनय भाव प्रकट हो गया तो ज्ञान अपने आप प्रकट होता जाएगा और धर्म भीतर से प्रकट होते हुए देरी नहीं लगती। इसीलिए ज्ञानी जन ने बताया कि विनय भाव, और अगला बोल बताया गया, यथा विधि पूर्वक यथा समय प्रतिक्रमण की आराधना करना, साधना करना, यानी षड आवश्यक की आराधना करना और उत्कृष्ट भाव से जो साधक उभयकाल प्रतिक्रमण करता है, उभयकाल प्रतिक्रमण करते हुए अपने दोषों का निवारण करता है, पापों की आलोचना करता है, आत्मा की निंदा करता है, गरहा करता है, प्रतिक्रमण करता है और आलोचना करते हुए अपनी आत्मा को भावित कर देता है, वो शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि प्रतिक्रमण पाप धोने की मशीन है। प्रतिक्रमण तो हर एक व्यक्ति को आना ही चाहिए, हर एक साधक को प्रतिक्रमण आना चाहिए। और जो साधक उभयकाल प्रतिक्रमण करते हैं, शुद्ध भावना के साथ प्रतिक्रमण करते हैं, वो पापों के वृंद काट सकता है। और जो शुद्ध भाव से, उत्कृष्ट रसायन से षडावश्यक की आराधना करे तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी कर सकते हैं। नंदन मुनि ने भी षडावश्यक की आराधना की। षड का मतलब होता है 6। आवश्यक सूत्र को आवश्यक क्यों कहा? क्योंकि हर एक जीवात्मा को इसका अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इसीलिए प्रतिक्रमण को आवश्यक सूत्र कहा। आत्मबंधुओं, 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? पहला आवश्यक है सामायिक। ये सीक्वेंस ऐसा ही क्यों है कि पहला आवश्यक है सामायिक, दूसरा चतुर्विंशति स्तव, तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, 5वां कायोत्सर्ग और छठा प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यकों का सीक्वेंस ऐसा क्यों है? आगमकार फरमाते हैं कि पहला आवश्यक सामायिक, यानी साधक प्रतिक्रमण करे, पापों की आलोचना करे, उससे पहले अपने आप को समत्व भाव की ओर लेकर के आए। जो पूर्व की सावध्य योगों की क्रियाएं हुई, उन सभी क्रियाओं से निवृत्त हो जाए। इसीलिए पहला आवश्यक क्या बताया? सामायिक। सामायिक के बारे में बहुत डिटेल से आपने कल सुना था कि किस तरह से साधक समत्व की साधना कर सकता है, भीतर उस वर्तमान क्षण में जीने की कला को सीख सकता है इस सामायिक आवश्यक से। जब आप सामायिक आवश्यक करते हो, आपका लक्ष्य होता है कि संसार की दिन भर की जितनी भी पाप क्रियाएं हैं, जो भी हुई है, उन सब से मैं अभी इस वर्तमान क्षण में निवृत्त होता हूँ। और जब समत्व की भावना आ गई, उसके बाद दूसरा आवश्यक चौस्तव, चतुर्विंशति स्तव, यानी चतुर्विंशति का मतलब होता है 24 तीर्थंकरों की स्तवना करना, स्तुति करना लोगस्य के पाठ से। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब साधक संभाव में आ जाता है, जब चित्त की एकाग्रता में स्थित हो जाता है, उसके बाद 24 तीर्थंकरों की स्तुति करता है। और जब 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाए तो मन स्तुति भक्ति के कारण से उत्कृष्ट रसायन तक पहुंच सकता है। यानी हम प्रतिक्रमण से पहले अपने मनोभूमि को तैयार कर रहे हैं, और जब मनोभूमि तैयार हो, उस समय धर्म का बीज अंकुरित करना बहुत आसान हो जाता है।
आज जब आप षडावश्यक के महत्व को समझ रहे हो, आज से जब आप प्रतिक्रमण करोगे तो मन को वैसे ही तैयार करना। पहले सामायिक आवश्यक, दूसरा चतुर्विंशति स्तव, 24 स्तव यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना। जब आप लोगस्य का पाठ बोलते हो, मन में वो अहोभाव, कैसे 24 तीर्थंकरों ने तीर्थंकर पद को प्राप्त करके अपनी आत्मा का उत्थान किया, स्वयं भी तिरे और दूसरों को भी तारने का मार्ग बताया। संसार के अंदर अनंत अनंत सिद्ध हुए, लेकिन तीर्थंकर कितने बनेंगे? एक अवसर्पिणी काल में सिर्फ 24 तीर्थंकर, एक उत्सर्पिणी काल में सिर्फ 24 तीर्थंकर। इतने सारे अनंत सिद्ध होने के बावजूद तीर्थंकर तो सिर्फ लिमिटेड होंगे, तीर्थंकर तो सिर्फ अनगिनत होंगे, संख्यात होंगे। और ऐसे तीर्थंकर पद को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट, अतिशय विशिष्ट साधना करनी होगी। आत्मबंधुओं, तीसरा आवश्यक है वंदना, जहाँ पर 3 प्रकार की वंदना बताई जाती है। जगन्य वंदना, मथेन वंदामी, मध्यम वंदना, तिकुतो का पाठ, और उत्कृष्ट वंदना इच्छामी क्षमा समनो। और हम प्रतिक्रमण के अंदर तीसरे आवश्यक में इच्छामी क्षमा समनो के पाठ से उत्कृष्ट वंदना करते हैं। मन में अहोभाव विचार करना है, चिंतन करना है कि मैं अपने गुरु के आभा मंडल में, गुरु के अवग्रह में प्रवेश कर रही हूँ, मैं प्रवेश कर रहा हूँ। आज्ञा लेते हैं कि मैं उत्कृष्ट वंदना करना चाहता हूँ, इसलिए हे गुरुदेव, मैं आपके अवग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा चाहता हूँ। चिंतन वैसा बनाएंगे तो उत्कृष्ट रसायन उत्पन्न हो सकता है। चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण। अब चौथे आवश्यक के अंदर एक्चुअल विधि प्रारंभ होती है कि हमने अपने मन को तैयार कर लिया, विनय भाव को प्रकट कर लिया वंदन करके, और जब हमारी आत्मा तैयार हो गई, विनय गुण प्रकट हो गया, उसके बाद जो पाप दिन भर में हुए उन सभी पापों की हम क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, मिच्छामी दुक्कडम देते हैं। चौथे आवश्यक के अंदर हमने पापों की आलोचना करते हुए अपनी आत्मा को हल्का करना प्रारंभ कर दिया। और चौथे आवश्यक का जो दूसरा हिस्सा है, श्रावक सूत्र, उसमें आप अनुव्रत बोलते हो, यानी आपने संकल्प किया राइट घुटना खड़ा करके, क्योंकि राइट घुटना वीरता का प्रतीक है, राइट घुटना संकल्प का प्रतीक है। और आप जब श्रावक सूत्र बोलते हो तो राइट घुटना खड़ा करके संकल्प करते हो कि पहले जो पाप हुए उनका मैंने मिच्छामी दुक्कडम दिया विनय पूर्वक, क्योंकि चौथे आवश्यक का पहला हिस्सा आपने क्या किया? लेफ्ट घुटना खड़ा किया था। लेफ्ट घुटना विनय का प्रतीक है, और जब हम मिच्छामी दुक्कडम देते हैं तो विनय के साथ हमने मिच्छामी दुक्कडम दिया कि गुरुदेव, हे भगवान, मैंने जानते अजानते कितने सारे पाप दोष किए, इसीलिए मैं विनय पूर्वक उसका क्या कर रही हूँ? मिच्छामी दुक्कडम दे रही हूँ। और जब श्रावक सूत्र करते हो उस समय जीवना राइट घुटना ऊपर करते हुए वीरता के साथ संकल्प करते हो कि मैंने जो पाप किए अब मैं पुनः पाप करूंगा नहीं, और मैं वीरता के साथ संकल्प करता हूं कि मैं मेरे व्रतों को सम्यक प्रकार से पालन करूंगा। उसके बाद 5वां आवश्यक है कायोत्सर्ग। काया का उत्सर्ग करना, यानी शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उसका त्याग कर देना। काया यानी शरीर, उत्सर्ग यानी त्याग। शरीर का त्याग करना होता है क्या? अगर मैं कह दूं कि कायोत्सर्ग का मतलब है कि शरीर का त्याग करना, आप कहोगे शरीर का त्याग कैसे करें? जिस समय सल्लेखना संतारे का अवसर आएगा तब मैं शरीर का त्याग करूं, अंतिम समय में शरीर का त्याग हो सकता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि कायोत्सर्ग का मतलब होता है कि शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उस ममत्व भाव का त्याग कर लेना। और छठा आवश्यक प्रत्याख्यान। जब शुद्धता के साथ साधना कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, और प्रतिक्रमण करने के पश्चात मन में संकल्प उठा कि भविष्य काल के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिए, आत्मा को और निर्मल बनाना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक और भविष्य काल के लिए प्रत्याख्यान। यानी हमने भूतकाल का प्रतिक्रमण कर लिया, पास्ट का हमने कन्फेशन कर लिया, पास्ट को हमने अपने आत्मा से अलग कर दिया और वर्तमान में हमने सामायिक करके अपने आप को वर्तमान स्थिति में लेकर के आ गए और भविष्य काल के लिए, फ्यूचर की उन्नति के लिए हमने त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिया। जो साधक इस उत्कृष्ट भाव से षडावश्यक की आराधना करे, उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन हो सकता है। आत्मबंधुओं, नंदन मुनि ने भी उत्कृष्ट आराधना की। ऐसे 20 बोलों की आराधना करते करते अपनी आत्मा को भावित किया। आगे के प्रवचन की श्रृंखला में आप देखेंगे कि कैसे नंदन मुनि ने और आगे के बोलों की आराधना कैसे की और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने के लिए कैसे शुक्ल ध्यान की आराधना हुई, कैसे भीतर से पॉजिटिविटी लाए और कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज आप सब चिंतन करो कि क्या मैं साधक हूँ, क्या मैं साधना कर रहा हूँ और मैंने क्या साध्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। अगर चिंतन इन 3 बिंदुओं पर रहेगा तो आपको अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए मार्ग प्रदान हो जाएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।